हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जो है समांतर श्रेणी जो है स्टार्ट करने वाली। हमारा जो पहला लेक्चर है वैसे तो जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन क्या है कि हम जो है काफ़ी लेट हो चुके हैं, इस वजह से हम जो है अभी समांतर श्रेणी स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम जो है बाकी के जो है टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे। इसमें जो है क्लास की जो सीरीज की मैं बात बता दूँ, एक खास बात बता दूँ तो इसमें जो हम जो है एमपी बोर्ड का सिलेबस तो कवर करने वाले ही है, साथ में हम जो है एनटीएससी जो एग्जाम होता है नेशनल टेस्टिंग एग्जामिनेशन और एमपी सुपर 100 होता है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम होते हैं, इनको भी साथ में जो है लेकर चलेंगे ताकि हम जो इन एग्जाम को दे तो इनमें भी जो कुछ अच्छा स्कोर कर पाए। तो हम जो है अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी जैसे है तो समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक, समांतर श्रेणी जैसे मैंने मान लो कुछ लिख दिया, जैसे मैंने मान लो लिखा 2 4 6 8, तो हमें कैसे पता होगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अब समांतर का एक आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जैसे आप समांतर लाइन समांतर रेखाएं पढ़ते हैं। समांतर रेखाएं क्या होती है, उनके बीच जो है समान डिस्टेंस होती है। ठीक, क्या होती है, जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। ऐसे ही आप जैसे अगर आप संख्याओं को देखें तो संख्याओं के बीच की दूरी जो है समान होनी चाहिए, मतलब कि डिफरेंस जो उनका अंतर है वो समान होना चाहिए। जैसे हम मान लो 2 से 4, तो यहाँ पर क्या है, 2 का डिफरेंस है। क्या है, 2 का डिफरेंस है। अब 4 से हम 6 पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। इन संख्याओं के बीच जो है डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है। तो ऐसी जो सीरीज बनेगी, जो श्रृंखला बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं, अपना जो प्रैक्टिकल जो लाइफ होती है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम उस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, तो आप सभी ने जो है एक जो आपने सीढ़ी तो देखी होगी, जैसे आप अपने छत वगैरह पर भी जाते हैं तो उस पर भी सीढ़ी होती है, जो ये लकड़ी की सीढ़ी होती है। लोहे की टेंट, आपके घर पे शादी वगैरह हुई होगी तो आप टेंट में देखते होंगे, टेंट में जो है एक सीढ़ी आती होगी, उस पर ये 2 लाइनें होती हैं ऐसी, और यहाँ से जो है बीच बीच में इस तरह से उसमें लाइनें लगी होती हैं, या अगर आपने लकड़ी की देखी हो तो बांस की बनी होती है, उसमें इस तरह से होती है। ठीक, अब यहाँ पर मान लो ये सबसे नीचे वाली जो है, ये जो है इससे यहाँ से डिस्टेंस मान लो ये क्या है, 1 फीट है। ठीक, इसके बाद ये जो होती है समान समान डिस्टेंस पर होती है, जो आगे जो लगी होती है, मान लो ये 2 2 फीट पर, ये 2 फीट पर है, ये भी 2 फीट पर है और ये भी 2 फीट पर, इसी तरह से जो है आगे की ओर बढ़ती जा रही है। तो ये क्या होती है, एक समांतर श्रेणी होती है। ठीक, इनके बीच का जो है अंतर हमारा बराबर बराबर जो है बढ़ रहा है, एक समान अंतर से बढ़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, आई होप आप जो है सिंपल वे में समझ पा रहे होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक, ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल वे। अब हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी को जो है हमें अगर अपने एमपी बोर्ड भी जो है उसमें डेफिनेशन वगैरह लिखने के लिए आएगी तो उसमें क्या करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या है कि एक समांतर श्रेणी जो है संख्याओं की, क्या एक समांतर श्रेणी, एक, वैसे आप जो है ऐसे ही नोट डाउन करते चलिए तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि बोर्ड पर जो लिखने में काफी ज्यादा टाइम जो है वो होगा, तो मैं बोल दे रहा हूं तो आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप जो है किताब भी लेके साथ में चलिए, किताब और आपको जो है नोट्स बनाना है तो नोट्स भी साथ में लेकर चलिए, तो किताब में ही आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक, तो क्या एक समांतर श्रेणी क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी होती है, एक ऐसी जो सूची होती है, श्रेणी होती है, जिसमें प्रत्येक पद जो होता है, जैसे मैंने अभी समझाया है, प्रत्येक पद अपने अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से बनता है। ठीक, जैसे हम समझते हैं, जैसे हमारे पास 2 है, ठीक, ये पद है, अब इसमें एक निश्चित संख्या मान लो हमने क्या 3 जोड़ दी तो क्या बना, 5 बना। अब हमारे पास ये दूसरा पद आ गया, क्या हो गया, एक कोई दूसरा पद आ गया। अब ये दूसरे पद में फिर से हमने एक निश्चित संख्या 3 जोड़ दी है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो इस तरह से जो एक निश्चित पद, जो पहले पहले जो हमें पद दिया हुआ है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो आगे पद प्राप्त होता है, तो इन पदों से मिलकर जो एक श्रेणी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, और समांतर श्रेणी में जो ये निश्चित संख्या हम जोड़ते हैं इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और आपकी जो समांतर श्रेणी होती है, क्या होती है, समांतर श्रेणी जो होती है इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एपी। ठीक, तो ये हो गया जो है आपका समांतर श्रेणी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। आई होप आप सब लोग जो है समझ पा रहे होंगे कि इसको हमें कैसे जो है अंडरस्टैंड करना है, और इसकी जो डेफिनेशन आपको जो है याद करके रखनी है। ठीक, आपको जो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन हो गई और सार्वंतर हो गई। ठीक, तो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। समांतर श्रेणी की जो डेफिनेशन है कि
एक ऐसे पदों की श्रृंखला या समूह जिसमें जो आपका पहले का पद है जिसमें क्या है कि मूल पद जो है मूल पद में जो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें जो आगे के पद प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, और इस समांतर श्रेणी के पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। इसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे जो है डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आप जो है मान लो कि आपके पास एक जो है श्रेणी है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो आपका ये जो होता है क्या है, प्रथम पद है। ये जो आपका है प्रथम पद है, इसको हम जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है दूसरा पद हो गया, क्या हो गया, दूसरा पद। इसी तरह से जो है आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, तीसरा पद, चौथा पद और ये दूसरा पद। ठीक, अब जो है प्रथम पद ए, और जैसे आपको जो है A1 लिख दीजिए, इसको A2, A3, मतलब कि आपका प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, इस तरह से है। अब आपका जो सार्व अंतर होता है, क्या होता है, सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो होता है क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है। ये दूसरे पद को हम A2 लिख देंगे। A2 माइनस A1 जो होता है आपका सार्वांतर होता है। अब सार्वांतर क्या होता है, सभी पदों के बीच में सेम अंतर होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप सार्वांतर को लिख सकते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का जो है अंतर देख सकते हैं। दूसरा पद जो आप घटा देंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक, तो यहां से आपका जो एक फॉर्मूला बनता है, आपका फॉर्मूला क्या बनता है कि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 और प्रथम पद जो होगा क्या है, प्रथम पद, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इस तरह से होता है। हम यहीं पर जो है आप इसका जो आगे थोड़ा सा जो है इसके थ्योरी के बारे में देख लेते हैं कि जैसे समांतर श्रेणी है तो आपकी जो कितनी टाइप की होती है, इसको भी हम जो है यहाँ पर देखेंगे। तो समांतर श्रेणी जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं एपी। एपी जो है दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आपका जो एनटीएससी और सुपर 100 वगैरह है उसमें यह आ सकता है कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। पहली जो है परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, और आपकी जो दूसरी होती है वो होती है अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक, तो आपकी जो है दो प्रकार की जो श्रेणी होती है, परिमित श्रेणी होती है और अपरिमित श्रेणी। आप जो समझ पा रहे होंगे, परिमित मतलब जो है इसमें पदों की संख्या एक निश्चित रहेगी। ठीक, तो जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है वो परिमित श्रेणी होती है। और अपरिमित श्रेणी क्या होती है, जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है, अपरिमित हो, तो उसको जो है क्या कहते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। परिमित श्रेणी में जो हमारे पास क्या होता है, अंतिम पद होता है। अंतिम पद इसमें क्या होता है, और इसमें अंतिम पद नहीं होता है, अंतिम पद नहीं होता है। अपरिमित श्रेणी में अंतिम पद नहीं होता है। इसमें तो आप श्रेणी जहां तक चाहें वहां तक बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये जो है इसमें मेन डिफरेंस होता है परिमित और अपरिमित श्रेणी में। और श्रेणी जो है दो प्रकार की होती है, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। इसके बाद हम जो है थोड़ी सा और देख लेते हैं समांतर श्रेणी को जो है व्यापक रूप से। जैसे मान लो हमें एक फॉर्मूले के रूप में लिखना है, एक जो है आपको जो जनरल फॉर्म में लिखना है कि कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वो देख लेते हैं हम। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए जैसे आपकी जो श्रेणी है 2, 4, मैं बार बार सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ए इज इक्वल टू हमारा 2 बना। अब इसके बाद दूसरा पद जो है आपका, दूसरा पद क्या है, 4 है। ठीक, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है इसका सार्वंतर डी चाहिए। पहले हम डी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी जो है दूसरे पद से प्रथम पद को घटाएंगे, A2 माइनस A1, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, तो इसको हम A प्लस डी लिख सकते हैं। जो 4 आपका क्या है, A2 है। A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस डी लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं A3, दिस इज इक्वल टू 6 है हमारा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 इंटू 2। ठीक, तो 2 की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है, A प्लस 2D लिख सकते हैं। इसी तरह से A4 हमारा 8 बनता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3D। इस तरह से जो हमारी श्रेणी क्या बनती है, यहाँ पर श्रेणी जो बनती है हमारी A, प्रथम पद A, दूसरा पद जो है A प्लस डी, तीसरा पद जो है A प्लस 2D, और चौथा पद जो है A प्लस 3D। इसी तरह से जो आगे की तरफ श्रेणी हमारी जो है बढ़ती जाती है। आगे जो है
पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद क्या होगा a प्लस 4d। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपने नोटिस भी किया होगा। जैसे आपको मान लो चाहिए, आपको आठवां पद चाहिए, तो आठवां पद क्या है a8। आठवां पद अगर आपको चाहिए तो आप क्या लिख देंगे a प्लस, आठवां पद चाहिए तो उसमें से जस्ट एक कम कर दो 7d, a प्लस 7d। इस तरह से आप जो आसानी से कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि एग्जामिनर ने आपको क्या दे दिया कि प्रथम पद जो है आपका, प्रथम पद आपको दे दिया और उसका सार्वंतर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है डी है वो दे दिया, और आपसे कहा कि आप इसका 10वां पद निकालिए। तो आपको सीधा क्या करना है कि आपको जो अभी मैंने फॉर्मूला ये बताया है, इसका जनरल फॉर्म आपको a10 लिखना है। a10 दिस इज इक्वल टू a प्लस 10वां पद ज्ञात करना है, तो एक कम किया 9 और यहाँ पर d। मान लो a इज इक्वल टू 2 है और d इज इक्वल टू मान लो कि 3 है। ठीक, तो a इज इक्वल टू 2 रखा, a10 दिस इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 3, तो 2 प्लस 9 27, 27 2 29, मतलब हमारा जो 10वां पद आ जाएगा 29 आ जाएगा। इस तरह से जो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके बाद हम जो अपने ये हमने समझ लिया, इसका जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हो गया है। हम अपने जो है इसके एग्जाम्पल वगैरह जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज, अभी जो एक्सरसाइज हम 5.1 करेंगे, तो उसके पहले जो है एक दो एग्जाम्पल जो है हम उनको देख लेते हैं। ठीक, आपको साथ में जो किताब लेके चलना है, क्योंकि ये बोर्ड है तो इसमें मैं क्वेश्चन ज्यादा नोट नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक एपी दी हुई है हमें, जिसमें जो है 3/2 है। एपी क्या है, 3/2 है, और इसके बाद 1/2, -1/2 और -3/2 है। इस तरह से हमें इसके लिए क्या है, प्रथम पद a और सार्वंतर d ज्ञात करना है। हमें प्रथम पद a ज्ञात करना है और सार्वंतर d ज्ञात करना है। ठीक, इसको हमें जो है सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो प्रथम पद इसका ज्ञात करना है। तो एपी का, क्योंकि हमें एमपी बोर्ड में भी लिखना है, तो हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद a दिस इज इक्वल टू क्या है, 3/2। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हमें जो है इसका सार्वंतर d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करना